हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज की जो ये रीडिंग होने वाली है ये उन लोगों के लिए होने वाली है जिन लोगों को इस रिलेशनशिप में जिस रिलेशनशिप में वो अभी हैं उस रिलेशनशिप में उन्हें उसका एम ही नहीं पता है। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपके रिश्ते में। हो सकता है कि आप क्लियर हों अपने रिलेशनशिप में, लेकिन दूसरे इंसान का आपको नहीं पता है कि दूसरा इंसान क्या चाहता है आपसे। और आपकी सिचुएशन कोई भी हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आपकी थोड़ी बहुत बातचीत होती हो, आप नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। तो हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। बेसिकली हम देखने वाले हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपसे इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पाइल्स रखी हुई हैं। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इन पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हैं, तो आप उसमें से देखकर अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ करें। इन केस अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर ये 2 क्लिप्स मैंने रख दिए हैं। ये है ब्लैक, ठीक है, आई होप यू कैन सी, और ये है ब्लू। ठीक है, तो आप इनमें से एक क्लिप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। जिस भी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन कर रहे हैं, जिस भी तरफ आप ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उस क्लिप को आप चूज़ कर सकते हैं। आप 5 सेकंड इन पर मेडिटेट कीजिए और इनमें से एक क्लिप चूज़ कर सकते हैं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेड रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और अगर आपको कोई और रीडिंग देखनी है तो आप इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आई बटन पे कुछ वीडियोस की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं जो करंट वीडियोस मैंने इस चैनल पर डाली हैं। ठीक है, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये पाइल 1 है, ये 2 है, तो हम पाइल 1 से अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाई पाइल 1 जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है या फिर ये क्लिप चूज़ किया है ब्लैक, उनके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेट्स सी कि ये जो इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, नहीं है, आपका पास्ट है, आपको लगता है आपका पास्ट है। ठीक है, या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं, आपको लग रहा है। जो भी है, जो भी सिचुएशन आपकी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपको कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप के थ्रू। अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं भी तो भी आप कन्फ्यूज हैं, तो हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। लेट्स सी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द फेरेलिट, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, कर्क, वृश्चिक। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर है द फूल, टॉरस, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह या धनु। ठीक है, और यहाँ पर है द टॉवर, यहाँ पर है द लॉर्ड, ठीक है, कैंसर, कर्क राशि। और यहाँ पर है द हर्मिट। एक सेकेंड, एस ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द मून। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वैसे मुझे ऑलमोस्ट सारे ही साइंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मुझे सब यहाँ पर साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो आपका साइंस से कोई वो नहीं होना चाहिए। साइंस यहाँ पर सभी हैं, तो किसी के लिए भी हो सकती है ये। और जितना आपसे रेजोनेट करें आप उतना अपने साथ रखें, बाकी आप छोड़ दें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ आपका कोई मेजर आर्ग्यूमेंट, कोई मेजर झगड़ा हुआ है रिसेंटली,
या फिर जब भी हुआ है आपकी जो बातचीत या बंद हुई है या ख़राब हुई है, ये आपकी एक आर्ग्यूमेंट के दौरान, आपके आर्ग्यूमेंट के बाद यहाँ पर मुझे ये बातचीत आपकी ख़राब हुई दिखाई दे रही है। और इस बातचीत के ये जो आर्ग्यूमेंट आपका हुआ है, इसके पीछे किसी तीसरे इंसान का हाथ है जिसने आपके और उनके बीच में ये दरार पैदा की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है। और यहाँ पर ये इंसान इस सिचुएशन के बाद अपने आप को बहुत हारा हुआ फील कर रहा है, ठीक है। इतना हारा हुआ फील कर रहा है कि ये रातों को सो नहीं पाता और इसके मन में हर वक्त बेचैनी रहती है। ये इंसान कभी अपने आप को दोष देता है तो कभी आपको दोष देता है, कभी तीसरे इंसान को दोष देता है। यहाँ पर मुझे इसकी ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान चाहता है कि आपसे शादी करे, ठीक है। इस इंसान की जो इंटेंशंस हैं वो आपके साथ शादी करने की है, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर इस इंसान की आपके साथ ये शादी पूरी कंप्लीट करने की है, लाइफ टाइम जीने की है। इस इंसान की ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपके और इस इंसान के बीच में जो लड़ाई हुई है, ये एक ईगो के कारण हुई है। ये इंसान मुझे बहुत ईगोइस्टिक दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो कि ये पास्ट में इतने ईगोइस्टिक थे। और ये इंसान ऐसा इंसान है जो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देता है, ठीक है। ये बहुत सेल्फिश इंसान मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये ऐसा इंसान है जो दूसरों के बचाव के लिए भी आगे बढ़ सकता है, और ये इंसान ऐसा इंसान है कि जो दूसरों को रोशनी दिखाता है। हो सकता है ये टीचर हो सकता है ये स्टूडेंट हो सकता है ये किसी यूनिफॉर्म सर्विस में हो, ठीक है। और ये इंसान थोड़ा ऐसा इंसान है जो पहले, जो पास्ट में इसकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ये थोड़ा बेपरवाह इंसान था, जो बेपरवाह होकर चल देता था, जिसकी वजह से किसी तीसरे इंसान ने इसका फ़ायदा उठाया। और आपकी शायद शादी होने वाली हो, उसके बाद आपने प्लानिंग कर ली हो, उसके बाद ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मेजर आर्ग्यूमेंट आपका हुआ है वो उसके बाद हुआ है। जब ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव था, उस वक्त आपने इसकी बहुत मदद की है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब ये इंसान आपको स्टॉक भी करता है, मैं आपको बता दूं तो ये इंसान आपको स्टॉक करता है, या आपको, अगर आपका नो कांटेक्ट है तो ये आपको चेक करता रहता है। अगर आपका नो कांटेक्ट नहीं भी है तो भी मैं बता दूं, ये इंसान आपको स्टॉक करता है और आपके बारे में हर चीज़ जानने की कोशिश करता है। ये ऐसा इंसान है। थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये, बट मन से ये बुरे नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान की एनर्जी ऐसी हो कि वो थोड़ा ईगोइस्टिक हो, थोड़ा रूड तो हो सकता है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव आपके लिए फील करते हैं। इसी वजह से ये थोड़े से स्टॉक करने वाले, थोड़ा शक करने वाले ही आपके ऊपर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो इसकी पास्ट की एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं वो इसकी ये एनर्जीज़ हैं। और हम देखते हैं कि ये इंसान अब प्रेजेंट में या फ्यूचर में ही आपसे क्या चाहता है, ठीक है। लेट्स सी। टू ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, ये पार्टनरशिप चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये रिलेशनशिप चाहता है। हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सोलमेट जर्नी में हों, क्योंकि मुझे यहाँ पर सोलमेट जर्नी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और यहाँ पर भी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स जो क्लियर मुझे कर रहा है, ये काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करते हैं आपके लिए। ये नहीं चाहते कि आपको कोई प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर या प्रेजेंट में। तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करते हैं आपके लिए और काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। हो सकता है ये इंसान ईगो की वजह से आपको कुछ नहीं बताते, बट स्टिल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जो कि इनर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। ये इंसान थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके पास हो सकता है सब कुछ हो, ठीक है, लाइफ में, लेकिन फिर भी ये हमेशा कुछ हार्ड वर्क करने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ये अपने काम को लेकर। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये इंसान काफ़ी एक ऐसा इंसान है जो स्पिरिचुअली जो है ना, काफ़ी बिलीव करते होंगे स्पिरिचुअल चीज़ों में, ठीक है। काफ़ी पूजा पाठ करने वाले इंसान हो सकते हैं, या फिर पूजा पाठ भी नहीं करते तो एक होता है ना कि मन में एक बहुत अटूट विश्वास लेकर ये इंसान अपने लाइफ को जीता है। काफ़ी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं ये इंसान, ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ऐसा इंसान है जिसकी साइकिक एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ों को जब गलत होने वाली होती हैं तो उससे पहले ही पहचान लेता है। तो हो सकता है कि इस केस में आपके साथ जो हुआ
ठीक है। वो थर्ड पार्टी ने, किसी ने आपकी लड़ाई करवा दी या फिर किसी रीज़न से, थर्ड पार्टी के रीज़न से, कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उस रीज़न से आपकी लड़ाई हुई है। और ये लड़ाई इन्होंने खुद नहीं की है, ये जानबूझकर आपके साथ करवाई हुई है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान अपने आप को जो समझता है, ये इंसान आपको समझता है कि आप इसकी ज़िंदगी में जो एक राइट इंसान होता है, एक सही इंसान होता है, अपनी जीवन को आपके साथ ये व्यतीत करना चाहते हैं, ये ऐसे इंसान आपको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है कि आप लोगों को 777 या फिर 222 बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये इंसान अपने आप को धोखे से और डिसऑनेस्टी से ये बचाना चाहते हैं, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ये ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ इन फ्यूचर क्या करना चाहता है, क्या चाहते हैं ये आपसे, लेट्स सी। टेम्परेंस का कार्ड है। ये इंसान आपके साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी स्ट्रेंथ बनकर रहो। ये इंसान आपके साथ लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं और पूरी लाइफ अपनी आपके साथ ये बिताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बीच में हर्डल्स आ रहे हैं आप दोनों के, वो किसी तीसरे इंसान की वजह से आ रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए कि वो तीसरा इंसान कौन है। और क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो एक, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो एक न्यू बिगनिंग भी आपकी इस इंसान के साथ होने वाली है, ठीक है। कुछ गाइडेंस देखते हैं हम आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। लेट्स सी। सक्सेस, तो यहाँ पर सक्सेस तो आपके लिए है ही, सक्सेस आपके लिए आने वाली है। यहाँ पर है लेजीनेस, तो हो सकता है कि अगर आपकी इनकी बात ख़त्म हो गई है या फिर कुछ टाइम से आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपको लग रहा है कि शायद अब ये कुछ आगे इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा और ये आगे रिश्ता नहीं बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं है, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप सिर्फ अपने आप को एक जगह लिमिट करके रखे हुए हैं, तो ये रिश्ता आगे भी बढ़ेगा और लंबा भी जाएगा। लेट्स सी। इंटेंसिटी, काफ़ी इंटेंसिटी के साथ ये रिश्ता आपके पास वापस आएगा। विद इन नो टाइम आपको लगेगा कि ये इंसान अब शायद नहीं आएगा और ये एकदम से अचानक से आपको मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे, ठीक है, या आपसे बात करने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पर है हीलिंग, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपना हार्ट चक्रा खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। ओपन होकर चीज़ों को सोचें। यहाँ पर है एडवेंचर, हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रैवल करके आपके पास वापस आएँ, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका। और यहाँ पर है द बर्डन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ बर्डन अभी है, हो सकता है ये बर्डन आपकी लाइफ में है, तो आपको इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। मिसिंग, आपको मिस कर रहे हैं। फ़ोटोज़, हो सकता है कि आपकी फ़ोटोज़ देखते हों वो और आपको याद करते हों, पुरानी फ़ोटोज़ देखते हों। यहाँ पर है बाउंड्रीज, हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, तो ये बाउंड्रीज उसी के बारे में आया है। यहाँ पर है लवर्स और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आया था, तो ये इंसान मुझे आपका सोलमेट दिखाई दे रहा है और शायद किसी जर्नी में है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गुड वाइब्स, तो हो सकता है आपको गुड वाइब्स आपसे फील करते हैं वो। और एक और कार्ड लेंगे हम, ट्रस्ट। आपको इस सिचुएशन में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इस इंसान के साथ आपको आगे अगर बढ़ना है तो इस रिलेशनशिप में आपको ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता है, ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इस इंसान को चाहिए कि आप इसके साथ पूरी ज़िंदगी अपनी व्यतीत करें, ठीक है। ये इंसान आपके साथ कोई फिनिश करना नहीं चाहता चीज़ों को, ये एंड करना नहीं चाहता। ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। और किसी भी वक्त ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, किसी बहुत इंटेंसिटी से ये आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सक्सेस है इस रिलेशनशिप में आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हो, और काफ़ी सारी और रीडिंग्स पड़ी हैं इस चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, और हम मिलते हैं पाइल 2 के साथ। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी, या फिर ये ये चूज़ किया था ब्लू वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये रीडिंग होने वाली है, और हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन हो आपकी, कोई भी आपके रिलेशनशिप का स्टेटस हो, ठीक है, चाहे आप मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, चाहे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप बात कर रहे हों अभी, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, तो अगर आप इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूज्ड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ सो दैट कि आपको दिखता रहिए, और हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी, जितने मैं ये शफल करूँ इतने आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, सो दैट कि हमें अच्छे से एनर्जीज मिल सकें। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फायर साइन है ये, एरीज लियो साज एनर्जी, मेष सिंह धनु राशि। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। यहाँ पर है द वर्ल्ड। तो यहाँ पर सारे ही साइंस मुझे इस वर्ल्ड के कार्ड से दिखाई दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यानी कि कर्क वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पर है द मजिशियन। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे साइन मुझे दिखाई दे गए हैं, या फिर कोई भी साइन आपका है तो यहाँ पर आपकी ये रीडिंग हो सकती है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, कुंभ और तुला राशि। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। यहाँ पर है सेरेनोस, यानी कि डेविल का कार्ड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द हैंगमैन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं, और सिचुएशन भी समझ में आ रही है। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप वो रखिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आपके लाइफ में किसी भी सिचुएशन को लेकर, चाहे लव लाइफ है या करियर है या हेल्थ लाइफ है। ठीक है ना, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस पाइल की मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग या तो नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, या फिर उनकी ना के बराबर बातचीत होती है अपने पर्सन से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं ये कोई यूनिफॉर्म सर्विसेज में हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये किसी बिजनेस में हो, तो हर वक्त इनके माइंड में पैसा 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 यहाँ पर रहता हो, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और ये इंसान, ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में नहीं सोचते या आपके साथ अटैचमेंट नहीं है इन्हें, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा जो अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिजिकल ऑब्सेशन ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान इमोशंस को थोड़ा कम समझते हैं। ठीक है, और इस वक्त तो ये बिल्कुल हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो ये अब एक ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन में है जहाँ ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कितना लंबा चलेगा इनका ये सोचना विचारना, तो ये एक टेम्परेरी फेस है इनकी लाइफ का। ठीक है, एक साइकिल इनकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर मुझे वैसे थर्ड पार्टी कोई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इन केस अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो वो इनकी वर्क लाइफ हो सकती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, पहले जो इनकी सिचुएशन थी, हर वक्त अपने बारे में सोचना, सिर्फ पैसों के बारे में सोचना, ठीक है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने सिर्फ आपको सिर्फ एक फिजिकल लव यहाँ पर दिया है, बट यहाँ पर आपको इमोशनली ये प्यार नहीं दे पाए हैं। ठीक है, और अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को अभी भी थोड़ा प्यार को शो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन नियर फ्यूचर, ठीक है, और वो भी कभी भी, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टाइम की लिमिट है, ये चीज़ कभी भी हो सकती है कि वो आपको अपने जो इमोशंस हैं उनको शो करना शुरू कर दें। क्योंकि यहाँ पर मुझे मैजिशियन के कार्ड से ये दिखाई दे रहा है कि एनी टाइम सून
ये कोई एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और वो एक रिलेशनशिप ऐसा होगा जिसमें एक नई शुरुआत होगी, एक नए तरीके के इंसान को आप देख पाएंगे। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, जब वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, इस साइकिल के कंप्लीट होने के बाद एक नए इंसान को आप देखेंगे इस सिचुएशन में। ये इंसान काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, काफ़ी स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, या फिर ये काफ़ी स्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान चाहे बिजनेस करता हो चाहे कुछ करता हो, बट यहाँ पर ये ना इंसान काफ़ी पैसों को लेकर काफ़ी सोच विचार में रहता है। लेकिन नियर फ्यूचर मुझे यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है, कोई एक्शन ये लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पर नियर फ्यूचर ये काफ़ी जल्दी आपके पास एक एक्शन लेकर ये आने वाले हैं। अभी फिलहाल इनकी जो एनर्जी है ये ऐसी एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों ही तरफ ये इंसान सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। ये एक्शन का इसको ये नहीं पता कि कुछ किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, लेकिन ये बाय द टाइम ये जो साइकिल इनकी कंप्लीट होगी उसके बाद इनको रियलाइज़ हो जाएगा और ये एक एक्शन लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि ये चाहते क्या हैं आपसे, इस रिलेशनशिप में ये क्या चाहते हैं। लेट्स सी, वेट अ सेकेंड। कार्ड्स बहुत जंप कर रहे हैं। यहाँ पर है डेथ, तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना ये आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। एक ट्रांजिशन का फेस है ये इनके लिए, रियलाइजेशन का फेस है इनके लिए ये, और एक न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं, ठीक है। 2 चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में, और वो चॉइस मुझे दिखाई दे रही है कि इनकी जॉब, इनकी वर्क लाइफ हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें उसी की दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से इन्हें जगल करना पड़ रहा था, ठीक है। और ये चीज़ तो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाली है कि ये इंसान हमेशा जगल करेगा अपनी वर्क लाइफ और आपके बीच में, लेकिन उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान अगर अपनी वर्क लाइफ के बारे में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में सोच भी रहा है तो भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ में आपको भी उनका सहयोग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, तो ये आपको भी सोचना चाहिए थोड़ा मैच्योर होके। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड इतने ज़्यादा हैं, ये रूड इंसान नहीं है, मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी रूड नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान काफ़ी पैसे को लेकर फाइनेंशियल अपनी कंडीशन सुधारने के लिए, हो सकता है पता नहीं इनकी लाइफ में पहले क्या सिचुएशन रही है, क्या इन्होंने फेस किया है अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ में ये पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है। और एक फीलिंग है इनके अंदर कि ये आपको हर वो खुशी दे सकें जो ये पैसे से खरीद कर दे सकते हैं। ये इमोशनली थोड़े वीक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इंसान ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये सोचते हैं ना कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हो जाएंगी। यहाँ पर है लवर्स का कार्ड, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में हों, ठीक है। एक अलाइनमेंट, एक बॉन्ड का कार्ड है ये, एक अच्छा बॉन्ड आपके बीच में हो सकता है, लेकिन वो किसी सिर्फ एक वर्क लाइफ की वजह से या फिर फैमिली लाइफ की वजह से, उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो शायद, इसलिए वो इस चीज़ को कर रहे थे, लेकिन वो रियलाइज़ कर लेंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ कप्स के कार्ड से कि ये इंसान आपको एक ऑफ़र देगा, ठीक है, जिसके बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या चाहते हैं आपसे, ये सिर्फ आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, ये फील हो रहा है, ये सेंस हो रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि ये इंसान आपके साथ फ्यूचर लाइफ में क्या चाहता है, ठीक है। तो एक कार्ड निकालेंगे हम, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में, और जिसके बाद एक न्यू बिगनिंग, एक किसी विश की अकम्पलिशमेंट यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हों, ठीक है। हम कुछ गाइडेंस लेंगे इस सिचुएशन में, क्या करना इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या रखना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। जैसे लेटिंग गो, पहला ही कार्ड लेटिंग गो, अभी मैंने बोला कि क्या छोड़ना चाहिए, और यहाँ पर आया लेटिंग गो। तो हो सकता है कि आपको इनकी ऐसी बातें छोड़नी चाहिए जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं। तो आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप इनकी पकड़ कर बैठ जाते हैं, तो आप इनको छोड़ दें। यहाँ पर है शेयरिंग, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपकी घर में आपके यूज़ की नहीं है, तो वो आप चीज़ें शेयर करें किसी से, ठीक है। किसी को आप दान कर सकते हैं।
मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप प्रे कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, अगर आपको जल्दी इस रिलेशनशिप में चाहिए कुछ। यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग, तो कुछ एक्सपीरियंस करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस इनको हो रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है स्लोइंग डाउन, तो चीज़ों को इतनी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं आप कि आपको शायद कुछ थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। हो सकता है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हों। यहाँ पर है कॉन्शियसनेस, तो आप कॉन्शियसनेस अपनी बढ़ाएं। आप जो चीज़ दिख रही है उसके अलावा भी आप चीज़ों को देखने की कोशिश करें, ठीक है। वेट अ सेकेंड, कई सारे कार्ड आ गए हैं, हम नहीं लेंगे इनको। यहाँ पर है द माइजर, अगेन शेयरिंग जैसा ही ये कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी को कुछ दान करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बस अपने पास तक रोक कर रखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दान करने की ज़रूरत है। तो जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हों आप उनको दान कर सकते हैं। यहाँ पर है सप्रेशन, तो हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में या फिर इस सिचुएशन में, तो आप अपने आप को रिलीज़ करें। जब भी यहाँ पर लेटिंग गो और स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपको जो इस रिलेशनशिप में आपको जो परेशान कर रहा है, आप उसको छोड़कर आप जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी तरफ देखें। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, तो आपकी इन सिचुएशन की वजह से, आपके खुश ना रहने की वजह से यहाँ पर पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें। हो सकता है आपको 444 काफ़ी दिखाई देता हो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, चीज़ों को खुद वो पोस्टपोन कर रही है, बिकॉज यहाँ पर जब वो चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होंगी और डिवाइन टाइमिंग पर होंगी तभी वो चीज़ें सही होंगी, ठीक है। और यहाँ पर है एग्जॉशन, तो हो सकता है कि आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करते हैं इस सिचुएशन में, तो वो आपको सलाह दी जा रही है कि आप इस एग्जॉशन से निकल कर चीज़ों को लेट गो कर और आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। उनको टाइम दें और आप भी अपना टाइम दें, अपनी लाइफ को ठीक करें। और कुछ मैसेजेस लेते हैं हम अपने आपके पर्सन की तरफ से, 100 मैसेजेस। इससे यहाँ पर है रोमांटिक, तो शायद काफ़ी रोमांटिक ये रिलेशनशिप आपको लगता है या फिर उनको लगता है। यहाँ पर अटैचमेंट, तो हो सकता है कि वो आपसे काफ़ी अटैच्ड हैं बट नहीं बताते, ठीक है। कुछ और मैसेजेस लेंगे हम। यहाँ पर है कॉल और टेक्स्ट, तो हो सकता है कि या तो आपको कोई कॉल और टेक्स्ट आ गया हो या फिर आप कॉल और टेक्स्ट आपको जल्दी ही मिल जाए उनकी तरफ से। जैसे मूवीज़, तो हो सकता है कि आप मूवी देखने जाएं या फिर कोई मूवी आपकी मेमोरी हो। यहाँ पर है फैसिनेशन, तो काफ़ी फैसिनेटिंग फील करते हैं वो आपके साथ, काफ़ी हो सकता है काफ़ी एडवेंचरस फील करते हैं वो। यहाँ पर है इल्यूजन्स, तो काफ़ी सारे इल्यूजन्स आपको इस सिचुएशन में देखने को मिल रहे होंगे। तो हो सकता है कि ये सिर्फ इल्यूजन है और आपको जो पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है वो आपको देखने को नहीं मिली है अभी तक, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन को देखें। यहाँ पर है मैरिज, हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हो सकता है मैरिड हों और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हों, ठीक है। यहाँ पर है इम्पेशेंट, काफ़ी इम्पेशेंट फील कर रहे हैं वो, मुझे यहाँ पर लग रहा है। पेशेंस नहीं दिखाई दे रही इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पर है कंफर्ट, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो आपके साथ। ये इस रीडिंग के लिए मैसेजेस थे। तो ओवरऑल आप समझ ही गए होंगे इस पूरी सिचुएशन में वो अभी एक डिवाइन टाइमिंग पर आपके साथ जो भी कुछ होना है वो होगा। और ये इंसान अपनी लाइफ में थोड़े अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी जॉब लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर ये थोड़े बिजी दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन टाइमिंग पर जो भी कुछ होगा होगा ही, और एक साइकिल कंप्लीट होगी, उसके बाद ये आपके पास वापस आएंगे। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। और अगर आपसे रेजोनेट की हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। और भी वीडियोज़ इस चैनल पर पड़ी हैं तो आप उनको देख सकते हैं जाकर। मैं कुछ वीडियो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बटन में यहाँ पर दे दूँगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग, और किसी और रीडिंग के साथ मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए बाय।